हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं आपके लिए लाइव 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए साइंस की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको 5 से 6 दिन के अंदर साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। इसमें होंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एनालिसिस के बाद आपके लिए सिलेक्ट किए गए, और आपको करना क्या है, आपको एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं इसमें आपको आज ही के वीडियो में साइंस के अंदर बायोलॉजी का जितना भी पोर्शन है वो सारा कंप्लीट करा दूंगी, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला जो है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या हुआ था, मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस के लिए, और उसमें उन्होंने क्या पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे का यूज किया था। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उन्होंने इसका क्यों इस्तेमाल किया और उसके 5 रीजन बताओ। देखो ये क्वेश्चन कब आ चुका है आपका, 2011 और 2016 में आ चुका है, यानी कि इस बार भी इसके पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो पहला जो रीजन था वो क्या था कि पी प्लांट जो है कैन बी ग्रो इजीली एवरीवेयर, यानी कि पी प्लांट मटर के पौधे को कहीं पर भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड क्या था, इट इज एनुअल प्लांट फॉर अ स्मॉल लाइफ साइकिल, यानी कि एक एनुअल प्लांट था, यानी कि साल में सिर्फ एक बार लगता था, और साथ में क्या इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए इजीली इस पे स्टडी कर सकते थे। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज बाइसेक्सुअल एंड इट सेल्फ पॉलिनेटेड। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है एक ही प्लांट के अंदर अगर आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कह देते हैं बाइसेक्सुअल। और ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड। अब क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है तो ये क्या कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इजीली क्या हो जाएगा, इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि इसके पास काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, है ना। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि पी प्लांट आर होमोजाइगस ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। देखो अब इसमें होमोजाइगस मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है, अगर टॉलनेस की जीन है तो जैसे टॉलनेस की जीन है तो वो क्या होगी, टी एंड टी होगी, है ना, यानी कि दोनों सेम होंगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और अगर आपकी टी एंड स्मॉल टी है तो ये क्या हो जाएगी आपकी हेटेरोजाइगस। तो इसके अंदर क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता था, इस वजह से ये कैसा था, होमोजाइगस, सो दैट दे शो प्योर कैरेक्टरिस्टिक इन ईच जनरेशन, यानी कि हर जनरेशन में कैसे प्योर कैरेक्टर जो है शो करेंगे। तो ये कुछ रीजन थे कि क्यों मेंडल ने जो है पी प्लांट का सिलेक्शन किया। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कब आया है, 2011 में। अब जो डायग्रामेटिक जो होते हैं आपके, तो डायग्राम पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम की जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार आपको पूछेगा, और डायग्राम में आपके किसमें लेबलिंग पे जो है ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप डायग्राम अच्छे से नहीं भी बना पाते तो उससे कोई ज्यादा इतनी इशू नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसके जो डायग्राम की जो नेमिंग है वो अच्छे से करनी है। अब देखो ये आपका क्या है, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इसके अंदर होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने होते हैं, 4 चैम्बर, जिसमें आपके 2 बड़े और 2 छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 बड़े चैम्बर होते हैं और 2 छोटे और 2 बड़े चैम्बर होते हैं। अब ये जो 2 ऊपर के छोटे छोटे चैम्बर है इनको क्या बोलते हैं, ऑरिकल कहते हैं। तो ये आपका हो गया राइट ऑरिकल, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे जो होता है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब कुछ वेना कावा जो होते हैं, जैसे कि आपका ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को क्या, जो भी चीज ऊपर होती है उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर। तो ये हो गया क्या आपका सुपीरियर वेना कावा। अब जो नीचे वाला है इसको क्या कह दोगे आप, इंफीरियर वेना कावा। तो ये आपके क्या हो गए, 2 वेना कावा हो गए। साथ ही आपका जो राइट ऑरिकल होता है इसमें होती है एक नोड, है ना, इसको क्या कहते हैं हम, सेमी ऑरिकुलर नोड। देखो साइनो ऑरिकुलर नोड, है ना। ऑरिकल क्या होगा, क्योंकि आपका ऑरिकुलर इसकी यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ऑरिकुलर नोड हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका इसके बाद होती है ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये होता है अओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड किससे लिया गया है, पल्मोनरी वर्ड लिया गया है आपके लंग्स से, यानी कि ये जो आर्टरी है, ये आपकी कहाँ से आ रही होगी, ये आर्टरी आ रही होगी आपकी लंग्स से, है ना, इसलिए इसको क्या क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। सेम वैसे ही आपकी यहाँ पे हो जाएगी एक पल्मोनरी वेन, है ना। ये देखिए ये क्या हो गई आपकी पल्मोनरी वेन, जो कि कहाँ पे आ रही है, ये आपकी पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, लंग्स से। और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपकी कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स के पास लेके जाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ से किसके पास लेके जाएगी, हार्ट से लंग के पास लेके जाएगी। वही जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से आपके हार्ट के पास आपका जो ब्लड है वो लेकर आएगी। वही जो अओर्टा है, अओर्टा क्या करता है, अओर्टा आपका लंग्स आपका हार्ट से जो है ब्लड लेता है और पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफर करेगा, है ना। ये अओर्टा कहाँ लेके जाएगा आपका,
बॉडी में लेके आएगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई हो जाएगा। और इसमें कैसा ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि प्योर ब्लड होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बाकी आपको इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये नाम भी लिखो तब भी चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बंडल ऑफ हिज, है ना। जैसे यहाँ पे अपना क्या था, साइनो ऑरिकुलर नोड था, वैसे ही आपको याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ पे आपके क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिज होते हैं। वहीं आपकी होती है कुछ पैपिलरी मसल्स और क्या, पुर्किंजे सिस्टम। तो आपको बस इतने नाम याद रखने हैं और अच्छे से नेमिंग जो है इसकी करके आनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी एक वर्ड आया था, बाइसेक्सुअल प्लांट कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होगा, तो अगर बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2011 में पूछा गया है ना, तो इसके भी आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब देखो पॉलिनेशन होता क्या है, सबसे पहले पॉलिनेशन की हम डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बना हुआ उसका क्या है, गैमीट है, जिसको कहा जाना है एंथर ऑफ स्टेम एंड एंड्रोसियम टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। यानी कि एंथर मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा क्या है आपका, अभी हम जो है आगे डायग्राम देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है जिसमें आपके पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है। यानी कि मेल का जो गैमीट है, मेल के गैमीट को फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, द प्रोसेस अकर ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मैं बता चुकी हूँ आपको ये किस में होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा, यानी कि सेल्फ मतलब खुद से। तो खुद से कब हो जाएगा, जब प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तभी तो खुद से होगा ना। सेकंड थिंग बोल रहा है कि द प्रोसेस में अकर इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, दोनों के अंदर हो सकता है ना। अब देखो यूनिसेक्सुअल तो ये तो ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल है, एक के अंदर आपका एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल या फीमेल, तो यूनिसेक्सुअल में तो होना ही है। लेकिन बाइसेक्सुअल में कैसे, तो देखो अब ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर दो टाइप के फ्लावर है, एक जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब उस प्लांट के अंदर भी क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना होगा, तो वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि द पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है फ्लावर के, वो कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर आपका जो पहुंचना है ना, उसी से निकल के वही जो उस फ्लावर का ही स्टिग्मा जो है वहां पे आपका पॉलन ग्रेन पहुंचना है सेल्फ पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। द पॉलन ग्रेन ऑफ फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। इसमें क्या होगा कि आपके दूसरे फ्लावर जो है, दूसरे फ्लावर पे जो है आपका पहुंचना है सेम स्पीसीज का, ठीक है, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए, स्पीसीज जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। नाउ थर्ड बोल रहा है कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो अब एक ही फ्लावर के अंदर से एक ही फ्लावर के अंदर जाना है, तो वहां पे आपकी कोई मीडियम की जरूरत होगी क्या, वहां पे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, खुद से जो है पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके मीडियम की जरूरत होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना है ना। तो अब वो मीडियम क्या होगा, वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, या कोई इंसेक्ट्स हो सकता है, मधुमक्खी वगैरह, ठीक है, और कोई एनिमल भी हो सकता है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए। तो ये क्या हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। अगला हम बढ़े एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो देखो एरोबिक का क्या मतलब है, एरोबिक का मतलब है रेस्पिरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एनारोबिक क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है और यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। इसको बोलते हैं हम एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो जाएगा, जो पॉइंट मैंने आपको बताया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये जो है आपका कैसा हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो अपसेंट है, उपस्थित नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। अब इसमें क्या होगा, जब आपका O2 होता है तो आपका जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन जब आपका O2 नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली टूटता नहीं है। वो कैसे टूटता है, इनकम्प्लीटली टूटता है, उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि दिस प्रोसेस
टेक प्लेस बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, है ना। तो देखो ये वाली जो प्रोसेस है एरोबिक प्रोसेस जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है और साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो एनाएरोबिक जो प्रोसेस है वो किस में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। फोर्थ है किसमें 38 एटीपी बनती है। अब देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो आपको जो है एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो देखो आपको फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है हमें 32 एटीपी और वहीं यहाँ कितनी मिल रही है हमें, यहाँ पे मिल रही है हमें सिर्फ 2 एटीपी, है ना, यानी कि O2 के प्रेजेंस में ज्यादा एटीपी मिलती है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। वहीं आपकी यहाँ पे देखें तो आपकी कितनी सिर्फ 21 किलो कैलोरी एनर्जी जो रिलीज होती है ना, यानी कि यहाँ पे आपको कम एनर्जी मिलेगी। फिजिक्स पॉइंट बोल रहा है कि प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड या रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे क्या O2 की प्रेजेंस में हो रही है तो आपका क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ये जो प्रोसेस है इसमें देखो आपको ऑक्सीजन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा। इसमें डायरेक्ट क्या हुआ है, इसमें डायरेक्ट आपका ग्लूकोज जो है ये इथेनॉल में टूट गया है और यहाँ पे क्या आपका इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये ब्रेक हुई है तो इसमें CO2 बना है, प्लस आपका 673 किलो एनर्जी बनी है, किलो कैलोरी एनर्जी बनी है और यहाँ पे 21 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी जो है वो बनी है। अब हम देख लेते हैं हमारा एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है आपका लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो ये कब कब आया है, ये आपका 2009 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 15 में और 19 में, और अब क्या चल रहा है 2022, यानी कि इस बार भी जो है इसके आने की चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि ये 2 ईयर की गैप में आप मोस्टली देख रहे हो आया है, 2 या 3 ईयर की गैप में। तो देखो इसमें क्या है, बहुत आसान सा आपका डायग्राम है। आपको किडनी सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, 2, तो ये आपकी हो गई 2 किडनी, और इन 2 किडनी के ऊपर आपका होता है ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किडनी है, ये आपकी किडनी है और इसके ऊपर क्या हो जाएगी आपकी एड्रेनल ग्लैंड हो जाएगी। साथ में जो बाहर वाला जो है किडनी के बाहर की जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और किडनी के अंदर वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये दोनों याद हो गए। अब इसमें जो है देखो एक तो ब्लड आना होगा, ठीक है, और ब्लड आना होगा और किडनी से क्या ब्लड जा रहा होगा, और तीसरी चीज क्या है, यूरिन जो है वो भी ब्लड से किडनी से जो है वो जा रही होगी। तो आपके लिए ब्लड के लिए क्या हो जाएगी, आपकी वेन और आर्टरी हो जाएंगी, है ना। वेन और आर्टरी जो है आपके ब्लड के लिए हो जाएगी। वहीं आपका जो ये जो है यूरेटर, ये इससे क्या जाएगा आपका यूरिन जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है आपका यूरिन जो है आकर के इकट्ठा होता है। तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पे वेना कावा होंगे, कौन से, पोस्टीरियर वेना कावा होगा और एक इंफीरियर वेना कावा होगा, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई आपकी, 2 तो किडनी हो गई, 2 पेयर ऑफ किडनी हो गई, 2 पेयर ऑफ क्या, 1 पेयर ऑफ क्या हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ किडनी, एंड आपका क्या हो गया यूरेटर हो गया, साथ में आपका वेन एंड आर्टरी हो गया, और पोस्टीरियर इंफीरियर वेना कावा हो गया, ठीक है। और यूरेटर क्या है, यूरेटर जो है किडनी से यूरेथ्रा तक आने का एक पाथ है जिससे क्या होगा आपका यूरिन आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी ह्यूमन किडनी का एक सिंपल सा डायग्राम जिसे आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो है व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि सिंगल, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। एक ही पेरेंट से जो है आपका क्या बन जाए, डॉटर सेल बन जाए। तो देखो होगा क्या, इसको सिंपल वे में देखें, अगर ये आपका एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, अमीबा का कोई शेप डिसाइड नहीं होता, वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो ये अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा को जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, ठीक है, अपने न्यूक्लियस को जो है डिवाइड कर लेगा। उसके बाद जो है इसे यहाँ से इसका कट हो जाएगा और इसकी 2 बॉडी जो है फॉर्म हो जाएगी, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम डॉटर सेल या डॉटर अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या 2 डॉटर सेल जो है बन जाएगी। देखो यही हुआ है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, इसमें क्या होगा, एक तो आपका साइटोप्लाज्म होगा, दूसरा क्या है न्यूक्लियस। अब इसका जब डिवीजन होना होगा तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर यहाँ से कट हो जाएगा और आपकी जो है 2 अमीबा सेल्स या 2 डॉटर अमीबा सेल्स जो है वो बन जाएंगी। अब थ्योरी में भी यही लिखा है ना, तो आपको थ्योरी में भी यही चीज मिलने वाली है। और इसमें इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये कब कब आया है, ये 2012 और 2019 में, यानी कि लगभग 2019, तो 2 से 3 साल के अंदर से देखते हैं हमारा एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस टाइप। अब देखो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसको क्या करना है, हमको ऑक्सीडाइज करना है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी वे हैं जिससे हम
ग्लूकोज को जो है ऑक्सीडाइज कर सके। तो देखो ग्लूकोज जो है दो तरह से टूटता है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन हो तब और जब ऑक्सीजन ना हो तब। तो जब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास तो उसके भी दो टाइप होते हैं, एक जो है ईस्ट में क्या होगा, तो आपका ईस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी जो है फॉर्म होता है। लेकिन मसल सेल्स में क्या होता है कि जब मसल सेल्स में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस टाइम पे ग्लूकोज क्या होता है, जल्दी जल्दी टूटता है। तो वो क्या टूटेगा, उस टाइम पे क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ना, जिससे मसल्स फटिंग वगैरह जो है वो हो जाती है। यानी कि इसमें क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड प्लस इससे क्या मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन आपका हो, तब क्या बनता है, तब आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो है आपकी बनती है। तो ये ग्लूकोज जो है तीन तरह से यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये 2017 में क्वेश्चन आ चुका है और उसके दोबारा आने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि और क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्लस CO2। इससे पहले जो हमने प्रोसेस देखी थी जिसमें ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, H2O एंड CO2 में ब्रेक हो रहा था, है ना। और इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में आपका H2O एंड CO2 है ना वो क्या होगा, बनेगा, है ना, आर सिंथेसाइज फॉर्मिंग ग्लूकोज, सॉरी बनेगा नहीं मतलब क्या होगा, H2O प्लस CO2 मिलके क्या बनाएगा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बनाएगा। देखो यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपका निकल रहा है H2O एंड CO2 एंड यहाँ पे आपका जो है वो क्या निकल रहा है, यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लूकोज एंड O2। ठीक है, तो ये और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो नाम जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ही है लाइट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और कौन सी लाइट, सनलाइट जो है ये होता है। ठीक है, सेकंड है कि दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव, है ना। ये प्रोसेस कैसी है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ चीज खत्म करना, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, ग्लूकोज को जो है तोड़ रहे हैं, है ना, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। और यहीं पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई आपकी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से जो है आपका कौन सा वर्ड लिया गया है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड लिया गया है। नाउ दिस रिएक्शन कैन अकर इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में हमें क्या की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये प्रोसेस जो है लाइट में भी हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है इसके लिए हमें सनलाइट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये किस में होगी, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये होगी। अब फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड, यानी कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, फूड से। फूड से क्यों, क्योंकि फूड के अंदर क्या है, फूड के अंदर अपना ग्लूकोज है, फूड के अंदर ग्लूकोज है और ग्लूकोज टूटेगा तभी तो आपकी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड, यानी कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनेगा और वो किसमें, फूड के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी जो है स्टोर हो रही है और रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी जो है वो मिल रही है। सो यहाँ पे क्या है कि द वॉल ऑफ आर्टरीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताना है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका दो बार पूछा जा चुका है, 2012 और 2013 में। तो आर्टरी और वेन के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहली बात तो जो आर्टरी है, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, आर्टरी आपका कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड, है ना। वहीं आपकी जो वेन है वो क्या कैरी करती है, इसमें होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। अब उसकी जो वॉल है, आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है और थिक होती है, यानी कि आर्टरी जो है इसके अंदर आपका प्योर ब्लड भरा हुआ है, तो इसकी जिसकी जो वॉल होंगी वो कैसी होंगी, थिक होंगी और कैसी होंगी, इलास्टिक होंगी, है ना। लेकिन वेन जो है तो इसकी कैसी होंगी, आपकी थिन होंगी, ठीक है, इसकी जो वॉल है वो थिन होगी और ये भी कैसी होगी, इलास्टिक होगी। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज नैरो। ल्यूमेन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अगर आपकी आर्टरी इतनी बड़ी है ना, अब ये आर्टरी है पूरा, मान लीजिए एक पाइप है, अब इसकी ये जो वॉल है ये कैसी होगी आपकी, थिक। तो देखो ये थिक हो गई, यानी कि इसका जो ल्यूमेन है इसके अंदर की जो जगह बची है वो कैसी हो गई, वो हो गई नैरो। लेकिन अगर वेन जो है, अगर वेन मान लीजिए इतनी है तो इसकी वॉल जो है कैसी होती है, थिन, यानी कि इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा होगा,
बड़ा होगा। नाउ थर्ड पॉइंट में बोल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरीज दे आर विजिबल एज रेड, यानी कि मैंने बताया था आपको इसके अंदर कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी कि प्योर ब्लड होगा, और ये कैसे दिखती है, ये आपकी दिखती है रेड कलर की, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है इसमें CO2 प्रेजेंट होता है वेन के अंदर, वेन के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या है आपका CO2 ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर की ये हमें दिखने लगती है ना। आपका फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है वाल्व आर अपसेट इन आर्टरी, यानी कि आर्टरी के अंदर जो वाल्व्स हैं आपकी वो अपसेट होंगी, लेकिन आपकी जो वेन है इसके अंदर क्या होगी, आपकी वाल्व्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जिसके एग्जाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब आपके लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस कीजिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू।